क्या आपने कभी उन लोगों पर गौर किया है जो लोगों को आसानी से कन्विंस कर लेते हैं? मतलब आप चाहें जिस भी फील्ड में काम करते हो, आप अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते होंगे जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन वाले इंसान को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैनिपुलेट करना मतलब काबू करना। जो लोग मैनिपुलेट करें वो मैनिपुलेटर्स। ये किसी को भी बड़ी से बड़ी बात मानने के लिए आसानी से राजी कर लेते हैं। इनमें तो बस गजब की कन्विंसिंग पावर्स होती हैं। इसे आप एक आर्ट कह सकते हैं क्योंकि ये आसान नहीं है। हाँ, आसान तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो हम सबके लिए है। हम सबको कभी न कभी लोगों को मैनिपुलेट करने पर मजबूर होना ही पड़ता है। यहाँ मैं जिस मैनिपुलेशन की बात कर रही हूँ उसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं है। देखिए, ये जो मैनिपुलेशन है मतलब लोगों से अपनी बात मनवाना या उन्हें काबू करना, ये हमारी लाइफ में बहुत तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में काम आती हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो फैमिलीज में हम देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को किसी बात को मानने के लिए राजी करते हैं। एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड शॉपिंग, आउटिंग या ट्रिप पर ले जाने के लिए राजी करना चाहते हैं। भाई अपनी बहन को कोई सीक्रेट छुपाने के लिए मैनिपुलेट करना चाहता है। एक स्टूडेंट अपनी टीचर को टेस्ट पोस्टपोन करने के लिए। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां हम सोशल लेवल पर मैनिपुलेट करने या काबू करने की कला को देखते हैं। अब जब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं तो हम ऐसे अलग अलग बिजनेसेस और जॉब फील्ड्स को देख सकते हैं जहां सिर्फ इसी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सेल्स में इंश्योरेंस बेचने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, डील मनवाने के लिए, या फिर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं, चेन मार्केटिंग होती है, वो इस आर्ट के इस्तेमाल से लोगों को मैनिपुलेट ही नहीं करती हैं, बल्कि उनका सारा सैर साम्राज्य भी इसी आर्ट पर टिका है। यहाँ तक कि सरकारें इस आर्ट का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को बनाने के लिए करती हैं। दोस्तों, इस कला के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं आर.बी. स्पार्क्समैन द्वारा लिखी गई बुक जिसका नाम है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की बुक समरी। आज इसी बुक की हेल्प से हम जानेंगे कि कैसे हम इस आर्ट का एक इफेक्टिव यूज कर सकते हैं और एक अच्छी इंटेंशन से इसे जोड़कर लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इस बुक में टोटल 16 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर का नाम एक ट्रिक है जो लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए एक चाबी की तरह काम करती है। जैसे बुक का पहला चैप्टर है 5% ऑफ द पीपल मैनिपुलेट द अदर 95%, यानी इस दुनिया के 5% लोग ही 95% लोगों को काबू करना जानते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपनी ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ काबू करने का मतलब वैसा काबू करना नहीं है जैसे वशीकरण में कर लो, ब्रेन वॉश कर दो। बाकी आप खुद ही समझ गए होंगे। यहाँ हम जिस काबू करने या मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं वो किसी बुरी इंटेंशन से संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका इस्तेमाल आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस को जीतने के लिए करते हैं, डिबेट्स में महारत हासिल करने में करते हैं, अपना बिजनेस बनाने में करते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प का एक हिस्सा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की बुक के अमेजिंग टिप्स जिनसे आप मैनिपुलेट करने की आर्ट सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने की बजाय कुछ अमेजिंग चैप्टर्स के मुद्दे की बात समझाने पर फोकस करूंगी। सो लेट्स गो। नंबर 1, कैरेक्टर टाइप्स टू वॉच आउट फॉर। मतलब किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट करने से पहले हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कहीं वो आपको ही तो मैनिपुलेट नहीं कर रहा। ये जानने के लिए कि कहीं आप किसी इंसान के झांसे में तो नहीं आ गए और उसकी बातों के हिसाब से आप अपने डिसीजंस बदल रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या वो इंसान विश्वास करने लायक है। आप उसे कितना जानते हैं? क्या आप उसके नेचर से भली भांति परिचित हैं? उन लोगों पर तुरंत विश्वास मत कीजिए जो विरोधी स्वभाव के हैं। हम कैसे विश्वास करें कि सामने वाला इंसान ट्रस्टवर्दी है? इसका एक इफेक्टिव तरीका है ये जानने का कि क्या सामने वाला इंसान आपके पर्पस को पूरा करने के लिए कहानी को अलग अलग तरीके से सुनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा।
मतलब क्या हर बार उसकी कहानी अपने उद्देश्य के हिसाब से बदल जाती है? तो कहानियां बदलने वाले लोगों से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि उनकी कहानियों में उनका स्वार्थ और आपको मैनिपुलेट करने का तरीका छुपा हुआ है। ये जो कहानियां बनाने वाले लोग होते हैं ना, ये खुद अपनी कहानी को भूल जाते हैं कि पहले उन्होंने क्या सुनाई थी और अब क्या बता रहे हैं। जाहिर है, झूठ बोलना जिनके व्यवहार में हो वो कहीं भी किसी से भी बेझिझक झूठ बोल सकते हैं। इसीलिए एक सही मैनिपुलेशन से पहले ये सीखना जरूरी है कि झूठे मैनिपुलेशन से बचा कैसे जाए। उन लोगों से बचें जिनके पास पहले बहुत पैसा था लेकिन बाद में उन्होंने उसे खो दिया। जो ईमानदारी से पैसे कमाता है उसके साथ ऐसा होने के चांसेस बहुत कम या रेयर होते हैं, लेकिन जो लोग बेमाने तरीके से धन इकट्ठा करते हैं उनका पैसा किसी न किसी रास्ते चला ही जाता है। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है। आपने देखा होगा, जिसके लिए आप जितने अवेलेबल रहते हैं वो इंसान आपको उतनी ही वैल्यू नहीं देता। तो ये जरूरी है कि आप अपनी वैल्यू को समझें, और जब आप अपनी वैल्यू को समझते हैं तो आप निश्चित तौर पर ये आर्ट सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्पार्क्समैन बताते हैं कि मैनिपुलेशन का इस्तेमाल काफी लोग गलत सेंस में करते हैं, जिनमें उनका उद्देश्य झूठ बोलना, किसी क्राइम को अंजाम देना, पैसे ठगना, ब्रेन वॉश करना इत्यादि होता है। लेकिन बहुत सारे सेंस में इसके पॉजिटिव यूजेस हमारी लाइफ को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस और नेगोशिएशन स्किल्स को मजबूत बनाने के लिए ये कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऑथर गलत इंटेंशंस के मैनिपुलेटर्स से बचने के टिप्स के रूप में हमें समझाते हैं कि वो ऊपर से जितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, अंदर से उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की उतनी ही कमी होती है। उनमें ऑनेस्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है। इनसे बचने के लिए अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अपना सेल्फ एस्टीम मजबूत रखना चाहिए। अपनी एक क्लियर बाउंड्री सेट करनी चाहिए और सबसे जरूरी, ना कहना सीखना चाहिए। लर्न टू से नो। किसी को अच्छे वे में मैनिपुलेट करने के लिए ये बुक हमें साइकोलॉजिकल टिप्स देती हैं, जिनसे हम इस आर्ट के इस्तेमाल से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से बात मनवाने के लिए इस बुक में कुछ अमेजिंग टिप्स बताए गए हैं, जिन पर अब हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, ट्राई टू बिकम फ्रेंड्स। मेक द पर्सन यू वांट टू मैनिपुलेट लाइक यू। मतलब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कोई पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट या कोई छोटी मोटी चीज बेचना चाहते हैं, तो यहाँ भी आपको मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है। ये कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है जिसे घुमाया और वो इंसान आंखें बंद करके आप पर भरोसा करने लगा। किसी से अपनी बात मनवाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो आपको पसंद करे। पसंद करे मतलब उसकी नजर में आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए। सबसे पहले उनसे अपनी दोस्ती बनाएं। ये सबसे पहली शर्त है, और अगर आप इसी में हार गए तो आप उस इंसान को मैनिपुलेट करने पर अपना समय, धैर्य और सांसें सब बर्बाद कर रहे हैं। जिनसे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप उनके फेवर में जितना रहेंगे, मैनिपुलेट करने का उतना ही पावरफुल टूल आपके हाथ में होगा। अगर आपकी बातचीत में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां की आपको लगता है कि आप में और सामने वाले इंसान में टकराव होने की संभावना है, तो उस मोड़ को आराम से मुड़ जाने दीजिए। किसी एक पॉइंट को लेकर स्टिक होना संघर्ष का ही कारण बनता है। हालांकि जिन पॉइंट्स पर आपकी सहमति नहीं है उन्हें याद रखिए और एक धैर्य के साथ एंड में अपनी बात रखिए। नंबर 2, लिसन लिसन लिसन, hear out his objection to your ideas। बहुत से मैनिपुलेटर्स को आपने देखा होगा, जब वो किसी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो वो सामने वाले को बिल्कुल नहीं सुनते, बस जल्दी जल्दी अपनी बातों में उन्हें उलझाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि जब आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहें तो पूरे पेशेंस से दूसरों की बात भी सुने। सुनना और उसके हिसाब से अपनी बातों में बदलाव करना एक हेल्दी मैनिपुलेशन की टेक्निक है। इससे आपसे गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है।
बहस की संभावना कम हो जाती है, छोटी मोटी गलतफहमियां दूर होती हैं और किसी आर्ग्यूमेंट को जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइनली, जब आप अपनी बातों को रखते समय सामने वाले की बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उनके मन में ये भावना आती है कि आप सचमुच उनकी फीलिंग्स की केयर करते हैं। आप उनके ऑब्जेक्शंस को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनकी सोच को भी बराबर वैल्यू दे रहे हैं। तो ये क्वालिटी एक इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन छोड़ती है और उस इंसान को आपके फेवर में करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर 3, एग्री विद हिज फीलिंग्स एंड मसाज हिज ईगो आउट ऑफ द वे। दोस्तों, काफी बार आपने महसूस किया होगा कि जब वो इंसान जिनसे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं वो हर बात पर आपकी बात काटता है। इस टाइम मन में आपको बहुत गुस्सा आता है। हद तो तब हो जाती है जब वो इंसान हर पॉइंट पर सवाल खड़ा करता है। आप मानते हैं कि इस टाइम आपका एक भी गलत शब्द आग में घी की तरह काम करेगा। अब आप क्या करेंगे? इस समय आप मैनिपुलेशन के सबसे डेंजरस फेज में हैं। अब क्या आप गुस्सा करके और चिल्लाकर वहां उन्हें मैनिपुलेट करेंगे? नहीं, यहाँ आपको चाहिए कि आप उनके ईगो को प्यार से फिगर आउट करें। यहाँ आपको जरूरत है उनकी फीलिंग्स को लॉजिकली डील करने की। ध्यान रखिए, यहाँ आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि उनकी फीलिंग से एग्री करना है। डिसएग्रीमेंट के पॉइंट पर कई मैनिपुलेटर्स इस वाक्य का प्रयोग करते हैं कि हाँ लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि। ऑथर कहते हैं हमें इस सेंटेंस की बजाय कहना चाहिए कि देखिए, मैं आपको किसी भी तरह से ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं सहमति रखता हूँ, लेकिन एक और नजरिए से ये बात एक नए पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखती है। अब जैसे ही आपको लगे कि इस वाक्य से मामला शांत हो चुका है, आप मुद्दे पर आएं और कन्विंस कर लें। नंबर 4, पॉइंट आउट एरियाज ऑफ एग्रीमेंट, अपील टू कॉमन वैल्यूज। मैनिपुलेशन के इस पॉइंट तक आते आते आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि सामने वाले इंसान की नज़र में उस आर्ग्यूमेंट के वीक पॉइंट्स कौन से हैं और वो कौन से एरियाज हैं जिनसे आप उनके कॉमन वैल्यूज़ की मदद से उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट्स हैं, मतलब यहाँ वो आपकी बातों से सहमति रखता है, तो वहाँ अपनी बात को प्रूव करने के लिए आप ज़रूरी फैक्ट्स को बताएं और उन्हें कन्विंस करें। नंबर 5, ओवरकम हिज ऑब्जेक्शंस बाय स्टेटिंग योर केस राइट। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उनके ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करना ही मेन ट्रिक है। देखिए, शुरू से लेकर अब तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपकी बातों पर कौन कौन से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ ऑब्जेक्शंस उठाए जा सकते हैं। आपको अब तक दिमाग में ही उनके जवाब तैयार रखने थे, लेकिन अब टाइम है उस जवाब को इफेक्टिवली सामने रखने का। सामने वाले की बात को स्वीकार करते हुए कुछ इस तरह अपनी बात मनवाने का कि एक बार में ही वो भी सोच में पड़ जाए कि शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। इसके लिए राइटर एक सेंटेंस हमें बताते हैं और वो सेंटेंस ये है कि देखिए, मैं मानता हूँ कि 10 में से 9 बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, मगर आप एक बार इस नजरिए से भी सोचें। ये वाक्य लेखक का मानना है कि जादू की तरह काम करता है। दोस्तों, इतने कम समय में इस बुक के मेजर पॉइंट्स आप तक पहुंचाना मुश्किल जरूर था, मगर इस बुक की अमेजिंग टेक्निक्स आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज भी था। इस बुक में ऐसे बहुत से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये मैनिपुलेशन बस अच्छी इंटेंशन से होना चाहिए। इसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए और आपका विश्वास तो जरूर से होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल आप अलग अलग एरियाज में सक्सेस हासिल करने के लिए करेंगे। अगर आप ये बुक फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हम इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं। इस बुक को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलूंगी आपसे एक और ऐसे ही अमेजिंग सेल्फ हेल्प बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।